जय हिंद। हम आपको पिछले क्लास में वर्ब और सब्जेक्ट के बारे में बताए थे। वर्ब और सब्जेक्ट में जो बताए थे, देखिए ये क्लास को करने से पहले हम चाहेंगे कि हल्का सा आप वर्ब और सब्जेक्ट को थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए ताकि आपको ये पॉइंट समझने में आसानी होगी। हम आपको पिछली क्लास में बताए थे कि वर्ब जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं, जिसको आप अपने बोलचाल भाषा में काम भी कह सकते हैं। वर्ब को समझने के लिए हम बताए थे कि 3 पॉइंट को ध्यान में रखना है। पहला बताए थे कि हलचल, यानी कि जहाँ कहीं भी अगर आपको लगे कि यहाँ पे वर्ब है या वर्ब का अस्तित्व है तो समझिए कि वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हलचल हो रहा होगा। दूसरा बताए थे कि अगर हलचल होगा तो समझ लीजिएगा कि उस वर्ड के अंत में आपको ना मिलेगा ही मिलेगा। और तीसरा में बता दिए थे कि कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जिसके अंत में ना तो रहेंगे लेकिन वो वर्ब नहीं होंगे, यानी कि आपको थोड़ा देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए कन्फ्यूजन में ये डाल सकता है कि भाई ये ना वाला वर्ब है या नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम दें, जैसे अगर हम बोले घुटना चना, ना तो आ रहा है बट ये वर्ब के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्टिविटी, कोई गतिविधि नहीं हो रहा है। और वहीं अगर वर्ब पे देखेंगे, जैसे बोलना, बोलने के लिए आपको एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। दौड़ना, दौड़ने के लिए एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। तो ये थोड़ा सा बेसिक आपको अंतर पता होना चाहिए। और उसके बाद हम बताए थे कि जस्ट उस काम को जो कर लेगा, जो उस काम को अंजाम देगा, उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। इतना बता करके आपका क्लास कल यानी कि लास्ट क्लास में हम बंद किए थे। और आज इसके बाद हम लोग चलेंगे, ये देखेंगे कि वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। इसी को इंग्लिश में आप वर्ब इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब 2 पार्ट क्या है, कैसे समझेंगे और क्यों ज़रूरी है, देखिएगा। पहला जो इस वर्ब का पार्ट है, इसका नाम है मेन वर्ब और दूसरा का नाम है एक्जुलरी वर्ब। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे, तो खैर ऐसा होता है ना, धीरे धीरे फिर आपके माइंड में ये चीज़ सेट होता रहेगा। मेन वर्ब में तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एक्जुलरी वर्ब प्रोनाउंसिएशन में आपको उच्चारण करने में हो सकता है थोड़ा पहला बार में दिक्कत आ जाए, बट बोल बोल के आपको जो फिर आदत हो जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग को ये बता रहे हैं कि मेन वर्ब को फुल वर्ब भी आप कह सकते हैं, लेक्सिकल वर्ब बोल सकते हैं, प्रिंसिपल वर्ब बोल सकते हैं। अब कहेंगे जब मेन वर्ब पढ़ लिए तो ये सब पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए आपको सारा चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि अलग अलग ग्रामरियन, अलग अलग ग्रामर बुक में आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। और उसको जो है आपको दिमाग में रखना। पता चला कि आप मेन वर्ब पढ़ के रखे हैं, कोई आप ग्रामर उठा के लाए, वहाँ मेन वर्ब के जगह में फुल वर्ब का जिक्र है, लेक्सिकल है, फिर उस वक्त में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। आप सोचेंगे कि ये लेक्सिकल क्या होता है, ठीक है, बट अगर आप पढ़े हुए रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो वही मेन वर्ब है और वही एक्जुलरी वर्ब है, सेम ही चीज़ है, बट इसका नाम सिर्फ चेंज है। नाम चेंज यानी आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे पर्यायवाची जिसको बोलते हैं, आकाश को आसमान भी कह देते हैं हम लोग, ठीक उसी प्रकार से। अगला देखिएगा एक्जुलरी वर्ब। इसका भी जो है आपका अलग अलग नाम देखने को मिलेगा। जैसे एक्जुलरी वर्ब को आप हेल्पिंग बोल सकते हैं और सपोर्टिंग बोल सकते हैं, बट हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। पहले एक्जुलरी वर्ब को रखिए, पहले हम लोग मेन वर्ब पे फोकस कर लेते हैं। जब मेन वर्ब समझ में आ जाएगा अच्छे से, फिर हम लोग एक्जुलरी वर्ब की तरफ आएंगे। देखिए मेन वर्ब को जैसे समझेंगे तो आपको हिंदी इसका मिल जाएगा मुख्य क्रिया, यानी मेन का मुख्य और वर्ब का आपको पहले से पता है कि क्रिया होता है, ठीक ना। अब देखिए मेन वर्ब को अभी बेसिक के तौर पर ही ले रहे हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। तो अभी सिंपली समझना है कि मेन वर्ब ऐसे वर्ब कहलाते हैं जिसके अंत में ना होता है। आप कहेंगे अभी तो आप बताएं कि वर्ब के अंत में ना होता, फिर मेन वर्ब के अंत में, तो ठीक वही चीज़ है। यानी वर्ब जो आप पढ़े अभी जस्ट, वही वर्ब को ही हम लोग मेन वर्ब नाम दे देते हैं जिसके अंत में ना देखने को मिलेगा। इतना पहले दिमाग में रखना, फिर आगे हम लोग देखेंगे, है ना। अब अगला हम लोग आते हैं, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिएगा खाना, दूसरा है पीना और तीसरा है हंसना, और भी बाकी वर्ड आप लोग ले सकते हैं। इसका इंग्लिश आपको कुछ को पता भी होगा। खाना का इंग्लिश ईट होता है, पीना का ड्रिंक होता है और हंसना का लाफ होता है। इस तरह से आगे भी आप लोग वर्ब देख सकते हैं, ठीक है। और अगला देखिएगा, नोट करके हम आपको कुछ लिख दिए हैं, ये दिमाग में रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे इसके 5 रूप होते हैं, रूप को हम लोग इंग्लिश में फॉर्म कहते हैं।
यानी कि वर्ब का प्रकार और रूप में अंतर है। प्रकार जब भी अगर कोई बात आ जाएगा तो बोलिएगा कि वर्ब का दो प्रकार होता है। प्रकार यानी टाइप्स, वो अलग अलग होगा, बिल्कुल डिफरेंस होगा। लेकिन अगर रूप का बात होगा तो वर्ब एक ही होगा, बट उसका रूप अंदर में उसका फॉर्म यानी दिखने में कैसा है वो चीज़ उसका 5 हो जाएगा। तो हल्का सा बारीकी सा अंतर है, बच्चे कन्फ्यूजन कर जाते हैं, उनको लगता है कि भाई टाइप क्या होता है, फॉर्म क्या होता है। तो ये आपको अंतर समझ के रखना है कि टाइप यानी डिफरेंस टोटल, और फॉर्म में डिफरेंस नहीं होगा, रहेगा एक ही चीज़, बट उसका दिखने में बनावट में वो चेंज होगा, अलग होगा, ठीक है, लेकिन होगा वो एक ही चीज़। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको यहाँ पे डाल दिए हैं। जैसे अगर 5 रूप का बात हुआ तो देखिए V1, भी से तात्पर्य क्या है, वर्ब, यानी आप इसको V1 के जगह में वर्ब1 भी बोल सकते हैं, बट V1 बोलने में आपको ज़्यादा सुविधा होगा। V1, V2, V3, V4 और V5। अब स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझेंगे तो समझ में आएगा। V1 में वो सारे आ जाते हैं। देखिए वन माने पहला यानी कि कोई किसी भी चीज़ का एक पहला स्टेज होता है जिसको हम लोग बेस फॉर्म के रूप में भी जानते हैं। उसी तरह से वर्ब का एक पहला फॉर्म होता है जिसको हम लोग बेस फॉर्म कहते हैं। कहीं कहीं पे ग्रामर में आपको V1 के जगह में बेस फॉर्म देखने को मिल सकता है। अब देखिए V1 में आपका वो वर्ब आ जाएगा जो पहला, यानी कि जैसे खाना का इंग्लिश हो गया ईट, और कुछ उसमें किए नहीं, हम लोग कुछ बदलाव नहीं किए, बट खाना का ईट लिए वो V1 के अंतर्गत आ गया। बोलना का स्पीक हो गया, रखना का पुट हो गया, पढ़ना का रीड हो गया, जाना का गो हो गया, और धोना का वाश हो गया। इस तरह से आपका जो भी वर्ब आता है, और भी आप अपने से सोच सकते हैं, जैसे रोना का वीप, देखिए पहला स्टेप वही V1 है, यानी बेस फॉर्म, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव अब तक नहीं हुआ है, वही आपका बेस फॉर्म यानी V1 के अंतर्गत आता है। हंसना का लीजिएगा तो लाफ हो जाता है, बुलाना का लीजिएगा तो कॉल हो जाएगा, दौड़ना का लीजिएगा तो रन हो जाएगा, लिखना का लीजिएगा तो राइट हो जाएगा। ये सारा वर्ब, यानी वर्ब पहले हिंदी में सोचना है, फिर उसका इंग्लिश सोचना है, इंग्लिश जैसे सोचे तो वो आपका V1 के अंतर्गत आ जाएगा। अब आ जाइए V2 में, बट हम कहेंगे कि आप V2 समझने से पहले और V3 को समझने से पहले आप V4 पहले समझिए। इससे क्या होगा, आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। V4 यानी कि सिंपल में हम लोग को दिमाग में रखना है कि ऐसे वर्ब जिसके लास्ट में ING का इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे आप ईट ले लीजिए, सिंपली कुछ नहीं करना है, ईट लीजिए, ईट को पहले यहाँ पे लिख लीजिए और सिंपली यहाँ पे आप पुट कर दीजिए ING, तो ईट से कन्वर्ट हो गया ईटिंग। हम लोग सुनते भी बहुत ज़्यादा हैं, ईटिंग, गोइंग, कमिंग, स्पीकिंग, ये सारा चीज़ आपका ING लगने वाला वर्ब जितना भी है वो आपका वर्ब के अंतर्गत आ जाता है। स्पीक का हो जाएगा स्पीकिंग, पुट का हो जाएगा पुटिंग, रीड का हो जाएगा रीडिंग, गो का हो जाएगा गोइंग, वॉश का हो जाएगा वॉशिंग। अब हमको नहीं लगता है कि V4 में आपको कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। यानी फिर से हम बता रहे हैं V4 माने ING, सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है। इसीलिए तो हम आपको सिंपल वाला पहले बताते हैं, फिर सिंपल पहले बताएंगे, फिर उसके बाद हार्ड में जाएंगे, ठीक है। पहले हार्ड को नहीं देखना, नहीं तो पता चला कि कन्फ्यूजन हो गया। अब उसके बाद देखेंगे, देखिए ऑल वर्ब्स इसमें लिख दिए, यानी सारे वर्ब के साथ ये नियम अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जितना भी दुनिया में वर्ब है वो लीजिए, उसके लास्ट में ING आप लगाइए और V4 बना दीजिए। अब आते हैं V4 के बाद V5 में, ठीक है। तो V5 में आप ध्यान रखिएगा, S या ES किसकी मदद से बनाएंगे, S या ES की मदद से। कोई भी वर्ब उठाइए आप, उठाने का मतलब हुआ कि यहाँ पे आपका V1 में कोई भी वर्ब रहेगा ना, यहाँ से आप लीजिए और उसमें आपको S या ES लगाना है। लेकिन आपके मन में ये कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि कहाँ पे S लगाए और कहाँ पे ES लगाए। देखिए हम यहाँ पे आपको लिखें S, 90% वर्ब में आपको S लगाने भर से काम चल जाएगा। इसमें आप देखिएगा एक वर्ड अगर लीजिएगा ईट लीजिए, और यहाँ पे V5 में देखिए ईट लिखे हैं और सिर्फ हम क्या लिखे हैं यहाँ पे S, यानी सिर्फ S लगाने भर से आपका ये V5 बन चुका है। दूसरा देख लीजिए स्पीक यहाँ चुपचाप से लिख दिए और इसमें S लगा दिए, आपका ये V5 बन गया। यानी 90% वर्ब में आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं या बुक वगैरह में भी देख सकते हैं, हर जगह आपको दिखने को मिलेगा कि S लगा हुआ है और V5 बन गया है। अब कहेंगे कि कहीं कहीं ऐसा भी कंडीशन आएगा जहाँ S लगाने से काम नहीं चलेगा। जैसे आप देख लीजिए गो में देखिएगा, गो तो आया यहाँ, लेकिन इसमें S की जगह में ES लगा हुआ है, यानी S भी है, साथ साथ एगो और अलग से E लग रहा है, यानी ES लग रहा है। फिर उसी तरह से वॉश देख लीजिए, वॉश, अब वॉश में देख लीजिए क्या लगा हुआ है, ES। यानी कि अब हम लोग को माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए कि कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जिसमें सिर्फ S से काम चलने वाला नहीं है, उसमें ES लगाना ही
पड़ेगा। अब देखिए उसमें अब इसका भी तो कुछ ऑथेंटिक चीज़ मिलना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं कि अंदाजे में कहीं पे एस लगा देंगे कहीं एस लगा देंगे, है ना, ऐसा नहीं करना है, उसके लिए भी ग्रामेटिकल रूल है। अब देखिएगा यहाँ हम लिखे हैं कि ES 10% वर्ब में लगेगा। 10% वर्ब कौन से वर्ब आएंगे? ऐसे वर्ब जिसके अंत में ओ देखने को मिलेगा। देखिए समझिएगा अच्छा से कि जिसके अंत में क्या मिलेगा? ओ देखने को मिलेगा। जैसे आप लिए गो के अंत में देखिए क्या है? ओ है। अब जैसे ओ है तो इसमें हम लोग क्या लगा दिए? ES। इसी प्रकार से आपको लास्ट में क्या देखने को मिलेगा? SH। अब देखिए SH का एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे डाल दिए हैं। देखिए वॉश, लास्ट में देखिए SH है और देखिए ES लगा के हम इसको V5 बना दिए हैं। अब इसी तरह से हम आपको बता रहे हैं CH। अब CH जिसके अंत में आ जाए उसमें भी आप ES लगा के V5 बनाइए। उसके बाद कुछ वर्ब ऐसे आएंगे जिसके अंत में S होगा तो S आएगा, उसमें भी ES लगा के बना दीजिए। X से ख़त्म होगा उसको भी ES लगा के बना दीजिए। Z से ख़त्म होगा उसको भी ES लगा के बना दीजिए। सारा कुछ अभी लिखेंगे तो वीडियो बड़ा बन जाएगा, ठीक है, हम चाहते हैं कि वीडियो छोटा बने, है ना। अब इसमें क्या करना है कि ये सारा एग्जाम्पल हम आपको जो मटेरियल दिए हैं कोचिंग से, उस मटेरियल में देखिएगा वर्ब वाला सेक्शन में जाके वहाँ देखिएगा ये सब का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये सारा टाइप करके फ्रेश करके दिया हुआ है, साथ ही साथ हिंदी भी दिया हुआ उसका, उसको जाके आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अभी देख लीजिएगा, ताकि आपको जो है एक ऑथेंटिक थोड़ा सा कंफर्म हो जाए कि हाँ ऐसा होता है। तो ये सारा आपका मेन वर्ब का हम बताए। अब इसमें हम आपको छोड़ के चले थे V2 और V3। अब कहिएगा इसका क्या नियम है भाई? जब V4 में ING लग गया, V5 में ES लग गया, तो इसका भी कुछ बता दीजिए, ठीक है, कि इसमें क्या लगेगा। तो देखिए इसमें पर्टिकुलरली ऐसा कोई नियम नहीं बनता है कि इसको फलाना चीज़ लगाने से V2 बन जाएगा और ढकाना चीज़ लगाने से आपका जो है V3 बन जाएगा, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है। कोई आप लोगों को बताएंगे कि EN लगाने से V3 बन जाता है, ED लगाने से V3 बन जाएगा, ये होता है, कहीं कहीं हो जाता है, लेकिन हर जगह आपको नहीं होगा। तो हम तो कहेंगे कि वो सब में मत पड़िए आप, ठीक है, आपको जितना ज़रूरत हो, ठीक है, V2 और V3 उतना कोशिश कीजिए कि आप याद करके उसको रख लीजिए, है ना, ताकि आपको समस्या ना हो। कहीं कि पता चला कि कहीं पे आप सोच लिए कि V3 बनाने के लिए EN लगेगा और पता चला पुट वाला लिए तो पुट में EN लगिए नहीं रहा है, तब तो दिक्कत हो जाएगा। रीड लिए तो रीड में EN लगिए नहीं रहा, वाश लिए तो वाश में EN लगिए नहीं रहा, तो ऐसा फॉर्मूला या ऐसा नियम पढ़ के क्या फ़ायदा जो हमको उल्टे कन्फ्यूजन देगा। तो फॉर्मूला बनता है क्या? कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। अब फॉर्मूला से ही कन्फ्यूजन हो जाएगा तब तो दिक्कत है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि V2 और V3 दो जगह में आपको थोड़ा सा ध्यान रख। अभी हम एग्जाम्पल में दे देते हैं, देखिए गड़बड़ कैसे हो रहा है। V1 में ईट है, अब V2 में देखिए क्या किया हुआ है, ATE 8। अभी देखते जाइएगा कैसे हो रहा है। V3 में देख लीजिएगा E10 है। अब आप कहिएगा कि यहाँ पे कैसे हो गया, यहाँ कैसे हो गया। अब इसमें देखिएगा स्पीक का V2 स्पोक। अब देखिए ये इसमें क्या नियम यूज हुआ, इसमें इस नियम के तहत क्या नियम इसमें यूज हो रहा है, जो स्पोक बन गया, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा स्पोकन बन गया, समझ रहे हैं, मतलब अजीबे टाइप का हो रहा है ना। अब पुट का देख लीजिए कि यहाँ बदले नहीं रहा है, ये रूप ही नहीं बदल रहा है अपना, ठीक है, तीनों जगह एक ही चीज़ हो गया है, पुट पुट पुट। और रीड में देखिएगा, रीड में भी तीनों जगह एक ही चीज़ हो गया है, रीड रीड रीड, ठीक है। और गो में देखिएगा गो से वेंट हो गया, यहाँ पे गोन हो गया। और वास में देखिएगा ईडी लगे, यहाँ भी ईडी वहाँ भी ईडी, ठीक है। यानी कि आपका अगर देखा जाए ना तो कोई वाला किसी से 100% मैच नहीं कर रहा है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको जो है फॉर्मूला वार्मूला वैसा ED EN के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। आप V2 V3 जितना ज़रूरत हो सके, मतलब जितना माने क्या डेली यूज में जितना आपको यूज हो रहा है वर्ब, उतना आप कम से कम दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि समस्या ना आए। तो एक बार हम रिवीजन कर देते हैं हल्का सा, ठीक है। देखिए हम आपको शुरुआत में ही क्या बोले कि वर्ब को दो भाग में बांटा गया है, पहला मेन वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। हम कहे क्या कि मेन वर्ब को आप फुल वर्ब बोल सकते हैं, लेक्सिकल बोल सकते हैं और प्रिंसिपल बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बोली चाली में सबसे ज़्यादा आपका मेन वर्ब ही चलता है, लेकिन कोई कोई ग्रामर में ये सब लिखा रहता है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। फिर हम लोग देखें कि मेन वर्ब के अंत में क्या होना चाहिए, ना होना चाहिए। फिर एग्जाम्पल हम आपको दे दिए, खाना पीना हंसना रोना चिल्लाना दे दिए, ठीक है। फिर हम आपको बता दिए क्या इसके 5 रूप होते हैं, रूप यानी क्या फॉर्म होते हैं। फिर हम आपको एग्जाम्पल में दे दिए V1 V2 V3 V4 V5। देखिएगा रिकॉल कीजिएगा, ठीक है। हर क्लास में हम आपको स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देंगे कि पिछला क्लास क्या पढ़े थे और अगला क्लास क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ताकि
ताकि आप जो है अटैच करते चलिएगा एक दूसरे क्लास से, ठीक है। अब देखिए हम क्या बोले कि दुनिया में जितना भी वर्ब है, ठीक है, पहला झटका में जो बन रहा है, ठीक है, जाना का गो, खाना का ईट, बोलना का स्पीक, ये सारा आपका V1 के अंतर्गत आएगा। हम फिर क्या बोले, V2 V3 को छोड़ कर रखिएगा, सीधे V4 पे आइएगा। V1 से V4 बनाने के लिए ING लगाइए, V4 आपके पास हाजिर है। ईट से ईटिंग, स्पीक से स्पीकिंग, पुट से पुटिंग, रीड से रीडिंग, ठीक है। जब हम बोलेंगे ना, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते रहिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आपको भी थोड़ा सा याद रहेगा, है ना। और V5 में क्या बोले, एस या ES, 90% में S और 10% में आपको ES से काम चलेगा, है ना। अब देख लीजिएगा, ईट में सिर्फ S लगाए तो V5 बन गया, स्पीक में S लगाए V5 बन गया, पुट में S लगाए V5 बन गया। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब है जिसमें सिर्फ S लगाने से काम चलने वाला नहीं है, उसमें आपको जो है ES ही लगाना पड़ेगा। अब कौन सा वर्ब है जिसके अंत में क्या हो, O हो, SH हो, CH हो, S हो, X हो, Z हो, ये दिमाग में सेट कर लीजिए, मंत्र की तरह याद कर लीजिए, ठीक है, कि इस अंत में रहेगा तो ये इसमें आपको जो है ES लगा के काम चलाना है। बाकी V2 V3 का हम बता दिए कि इसमें कोई वैसा नियम वैसा ऑथेंटिक है नहीं, ठीक है। उसमें आप लोग जितना हो सके याद करके रखिएगा, है।